हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके ट्रिपल एससी गाइड में। तो आज एग्ज़ाम हुआ था पुलिस कांस्टेबल का, तो उसका पेपर अभी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके आंसर बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा ना तो टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे फिलहाल मैं क्वेश्चन पढ़ के आपको आंसर बता दूंगा कि किसके क्या आंसर है। तो आप अपने आंसर इससे मैच कर लीजिएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, रेलगाड़ी किस किस भाषाओं के शब्दों से मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें रेल और गाड़ी दो शब्द है। रेल शब्द अंग्रेजी का शब्द है और गाड़ी हिंदी का शब्द है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर बी है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनिल। थर्ड है, सदानंद में संधि क्या है। तो सदानंद में संधि विच्छेद जो हो जाएगा इसका सतधन आनंद होता है, यानी कि इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये हो जाएगा आपका इच्छावाचक वाक्य। पांचवा है, आकाश के तारे तोड़ लाना मुहावरे का क्या अर्थ है। इसका आंसर होगा कि बहुत बड़ा या असंभव काम करना। छठवां है कि टिप्पण की भाषा क्या होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तु प्रधान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शब्दावली का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होता है शब्दों का समूह। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो चाणक्य है वो किसका नाम है निम्नलिखित में से। तो चाणक्य कंप्यूटर में एक प्रकार का फॉन्ट होता है। फिर अगला क्वेश्चन है कि कबीर निम्नलिखित में से किस शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर जो है वो ज्ञानाश्रयी ज्ञान मार्गी शाखा जिसको बोल सकते हैं, इसके प्रतिनिधि कवि रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि कृष्ण गीतावली के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा तुलसीदास। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि कर्मभूमि के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि हिम किरीटनी के रचयिता कौन है। तो इसके हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी। 13वें नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा ये जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है ना, इसमें एक चीज़ बता देता हूँ, इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नहीं आता है माखनलाल चतुर्वेदी, बट आपको अगर इतना पता होगा ना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से रचनाकार हैं। तो आपके सिलेबस में भवानी प्रसाद मिश्र भी नहीं है, दुष्यंत कुमार भी नहीं है और रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं है। तो ये तीनों आपके सिलेबस में जब है ही नहीं, तो मैंने क्या कहा था, रचनाओं को जब मैं पढ़ाता था मैंने हमेशा बोला था कि जो सिलेबस में है वही पढ़ना है और जो एनसीईआरटी में आधारित है वही पढ़ना है, उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी। फिर 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है एक, इसका नाम है भक्तिन। तो भक्तिन में जो मुख्य पात्र है इनका नाम क्या था। तो इनका नाम है लक्ष्मी, भी लिखा गया है कहीं और कहीं इसको लक्ष्मण बोलते हैं, तो लक्ष्मी या लक्ष्मण, तो ये है इनका नाम उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारतीय आर्य भाषा के विकास में पाली व प्राकृतिक के बाद कौन सी तीसरी भाषा है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अपभ्रंश हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन है कि कुमाऊं बोली का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, तो कुमाऊं बोली का प्रमुख क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये नैनीताल और अल्मोड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है, किससे हुआ है। सबको पता है कि ब्राह्मी से हुआ है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब लिखने में कोई अंश छूट जाता है तो उसे प्रदर्शित करने के लिए कौन सा चिन्ह प्रयुक्त करते हैं। तो देखा होगा आपने कि हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे करके, तो इसको बोलते हैं हंस पद। तो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि इकाई जिसके खंडन किया जा सके, ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है वर्ण। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अंतिम में कौन सा प्रत्यय है। तो अंतिम में कौन सा प्रत्यय है, इम प्रत्यय है इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे इम प्रत्यय, छोटी ई की मात्रा और मो। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से स्त्री लिंग शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर अरावली हो जाएगा। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को डाउट हो सकता है, क्योंकि कई लोग ये सोच सकते हैं कि चंबल नदी, तो उसके अनुसार कर सकते हैं, अरावली पर्वत, तो पर्वत तो पुरुष है, इस तरीके से। लेकिन ये यहाँ पे ना शब्द पूछा है इसने। ठीक है, तो इसमें बड़ी ई की मात्रा है, तो ये इकारांत वाले शब्द हो जाएंगे, तो इसका आंसर अरावली होगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बुशमैन कहाँ का क्षेत्र है। जो बुशमैन एक ट्राइब है, जनजाति है, ये कहाँ पे, ये कालाहारी मरुस्थल के आसपास मिलती है। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि भारत वन स्थिति सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद आता है अरुणाचल प्रदेश का नंबर, तो अरुणाचल प्रदेश भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो भारत में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं वो छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। ओके, और अगर यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है ना, तो इसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि भी है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि सर्वाधिक वृद्धि आएगा तब आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सर्वाधिक वन होगा मध्य प्रदेश होगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में मध्य प्रदेश है नहीं, तब हमारा आंसर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। का जो क्वेश्चन है वो है मीटियोर अभियान निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। ठीक है, तो इसका आंसर मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इसको छोड़ देते हैं, डाउट के तौर पे आंसर क्या आएगी तो उसमें पता चल जाएगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 24 है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये कावेरी नदी हो जाएगी। फिर 25वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन
लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष था? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन? अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, दिख नहीं रहा होगा, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे पीवी नरसिम्हा राव। 93-94 के आसपास की बात है ये। 28वां क्वेश्चन है, अब तक सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों के खिलाफ महाअभियोग की प्रक्रिया द्वारा प्रयुक्त किया गया है? मतलब ये बोलना चाह रहा है कि कितने ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं जिनको महाअभियोग के द्वारा हटाया गया है। तो इसका आंसर है कि कोई नहीं, कोई भी नहीं है अभी तक जिसको हटाया गया है उस प्रक्रिया के द्वारा। 29 क्वेश्चन नंबर 29 है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कौन सा देश भारत का सर्वोच्च निर्यात गंतव्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन सी इसका आंसर है। देखो चीन भी था, लेकिन चीन 2020 और 21 के अनुसार था। ठीक है, वर्ष 2020-21 के लिए था चीन, और यहाँ पे वर्ष 2021-22 के लिए पूछा है, तो इसका आंसर यूएसए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की काश्तकारी व्यवस्था में सुधार का अंग नहीं है? तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, लगान का नियमन, ये इसका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, किन्हीं दो बैंकों का हाल ही में पीएनबी में विलय कर दिया गया है? तो इसका आंसर बी वाला हो गया, ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एंड यूबीआई, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। तो ये 32 क्वेश्चन, इसका थोड़ा डाउट है मुझे इसके ऑप्शन में, तो इसलिए इसको भी मैं छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताए जिसने 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजी को सक्रिय रूप से सहयोग दिया। तो अंग्रेजों की मदद किसने करी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि बोस्टन चाय पार्टी किससे संबंधित थी? तो ये अमेरिका की क्रांति जो हुई थी उससे संबंधित है ये। बाकी यहाँ 35 से रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, तो रीजनिंग के मैंने सॉल्व किए नहीं हैं, तो आप इनको जरा देख लेना खुद से। क्वेश्चन नंबर 46 है, कोविशील्ड भारत की कोविड वैक्सीन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके द्वारा जिसके द्वारा उत्पादन किया गया था कोविशील्ड का, तो वो था सीरम इंस्टीट्यूट। फिर 47 है, गेहूं के दाने होते हैं। देखो गेहूं के दाने जो होते हैं वो बीज होते हैं, लेकिन अब वो संपूर्ण बीज होते हैं या बीज होते हैं, इन दोनों में डाउट है, तो इन दोनों में से एक इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा मतलब। क्वेश्चन नंबर 48 है कि जस्टिस पीसी घोष का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकपाल के अध्यक्ष का प्रभार किसने संभाला था? तो ये संभाला था मोहंती जी ने। ठीक है, तो जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती इसके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। 50वां क्वेश्चन है कि किस शहर में 12वें डेफ एक्सपो 2022 की मेजबानी की है? तो ये हुआ था गांधीनगर गुजरात में। इस बार का 2022 का डेफ एक्सपो का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि भारत सरकार का ऐसा कौन सा मिशन था जिसके तहत मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ये हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कह रहा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ भी है, लिनक्स भी है, मैक भी है, तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। 54 है, 1 टेराबाइट मतलब 1 टीबी में कितने बाइट होते हैं? तो इसमें होते हैं 1024 जीबी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 55 वाला क्वेश्चन है कि ईमेल के माध्यम से भेजे जाने वाला अवांछित वाणिज्यिक संदेश, मतलब जो आपको नहीं चाहिए, बोलते हैं ना कि ईमेल स्पैम आ रखा है, तो ये हो जाएगा स्पैम। क्वेश्चन नंबर 56 है कि भारत का आईटी एक्ट कब आया था? तो आईटी एक्ट आया था 2000 में। फिर 57 क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम में, और कुंडग्राम कहाँ पे था? ये था वैशाली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 है कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसको अलाई दरवाज़ा बोलते हैं। 59 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है? तो ये है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन है कि कलाम सेट V2 के जो प्रक्षेपण की तिथि है वो क्या है? तो ये 24 जनवरी को हुआ था, तो 24 जनवरी ऑप्शन, हाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 24 जनवरी 2019 को। अब यहाँ से उत्तराखंड स्टार्ट हो गया है। तो उत्तराखंड का पेपर बहुत ही सिंपल पेपर आ रखा था।
मैं हमेशा से बोलता हूँ कि उत्तराखंड ज़्यादा डीप मत पढ़ा करो, क्योंकि पेपर यूकेपीएससी करा रहा है, तो बीएस नेगी से भी पढ़ोगे तो मोर देन इनफ है यहाँ पे, ठीक है। तो ज़्यादा डीप पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। अब पेपर जो है वो कोई दूसरी संस्था बना रही है, तो हमें ना उनके हिसाब से ही तैयारी करनी होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का निर्माण जब हुआ था तो भारतीय राज्यों में उसका क्रम क्या था। तो ये पता है आपको कि 27वें नंबर का राज्य था ये। फिर 62वें क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के किस क्षेत्र में पहली व्यावसायिक अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूक वेधशाला स्थापित की जाएगी। तो इसका आंसर शायद से गढ़वाल होगा, की जाएगी। तो आंसर इसमें थोड़ा डाउट है, बट इसका आंसर फिर भी गढ़वाल ही लग रहा है। 63 है, नीति आयोग द्वारा अगस्त 2022 में उत्तराखंड के किस जिलों के भारत का सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। तो उत्तराखंड में एकमात्र आकांक्षी जिला है, जो भारत के जितने भी आकांक्षी जिले हैं उनमें से एकमात्र है, वो है हरिद्वार। 64वां क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा सेवा प्रमुख जनरल विपिन किस जिले से हैं। तो ये सबको पता होगा कि जनरल विपिन पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले हैं थे। क्वेश्चन नंबर 65 है कि लोक संगीत में अपने योगदान के लिए किसे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका आंसर नरेंद्र सिंह नेगी जी होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 है कि भारत के खाद्य सूचकांक 2021-22 में उत्तराखंड का क्या स्थान है। तो उत्तराखंड 7वें नंबर पर रहा है इसमें। 67 है कि IT पार्क कहाँ स्थित है। तो देहरादून में स्थित है। 68 है कि उत्तराखंड के किस जिले में हस्तकरघा उद्योग के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या इतने मार्च तक सर्वाधिक संख्या है। तो ये एक डाउट में है। तो जो क्वेश्चन जिनमें डाउट है उन क्वेश्चन के आंसर मैं बाद में चेक करने के बाद, ये पता करने के बाद आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिख दूंगा। तो जो जो क्वेश्चन में डाउट है उनके आंसर मैं वहाँ पे अपडेट कर दूंगा। तो जब आप अगली बार वीडियो देखोगे तो एक बार डिस्क्रिप्शन को ना चेक कर देना कि वहाँ पे वो आंसर डाल दिए गए हैं या नहीं डाले गए हैं। जो मतलब अभी मैं बता नहीं पा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में लिंग अनुपात सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, ठीक है। तो हरिद्वार का लिंग अनुपात सबसे बेकार है, सबसे ज़्यादा अल्मोड़ा का हो जाएगा, सबसे कम हरिद्वार का हो जाएगा। 70वां नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी कि उरेडा का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा देहरादून में। अगला क्वेश्चन है कि 2019-20 में किस क्षेत्र ने उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया है। तो सर्वाधिक योगदान किसका रहा है, द्वितीय क्षेत्र का रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं। तो उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी को कहते हैं। 73 है, क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तराखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो ये हो जाएगा चमोली। क्वेश्चन नंबर 74 है कि गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं। ये गुजडू को कहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी आ रखा है। 75 है कि डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था। तो ये शिल्पकारों से संबंधित था। 76 है, 1857 की विद्रोह के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था। तो ये रैमजे थे, सबको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है कि मथुरा प्रसाद नैथानी एवं कुछ अन्य गढ़वालियों ने किस स्थान पर 1907 में गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी। तो इसका आंसर लखनऊ हो जाएगा, ठीक है। स्थापना इन्होंने लखनऊ में की थी। अगला क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है। तो ये जाता है दी बल्लभ पंत जी को। 79 है कि पूर्वांचल केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो ये बद्रीदत्त पांडे हो जाएंगे। 80 है, गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के निमंत्रण पर पंडित जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए। तो 1936 में आए थे ये। क्वेश्चन नंबर 81 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराने वालों में निम्नलिखित में कौन नहीं थी। तो मंगला देवी थी, रेवती देवी भी थी, जीवंती भी थी, तो होमवती देवी नहीं थी। तो आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 82 वाला, गंगा का निर्माण किन नदियों के संगम का परिणाम है। तो सबको पता होगा कि भागीरथी और अलकनंदा नदी मिलती है देवप्रयाग में, उसके बाद गंगा बनती है। अगला क्वेश्चन है 83 कि बद्रीनाथ किस नदी के किनारे हैं। तो यह है अलकनंदा के किनारे। 84 है कि बागेश्वर किसके तट पर स्थित है। तो यह है आपका सरयू और गोमती के संगम पर। 85 है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है भक्त दर्शन ने। क्वेश्चन नंबर 86 है, 1921 में किस स्थान पर गढ़वाल कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं की बैठक की अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन जी ने की थी। तो इसका आंसर दुगड्डा होगा। 87 है कि निम्नलिखित जनपदों में से नंदा देवी शिखर किस में स्थित है। तो सबको पता है चमोली में है। 88 है, पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी का कटाव को किससे रोका जाता है। तो ये सीढ़ीनुमा खेती हो जाएगी। 89 है, सही सुमेलित है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो ये आ रहा है डोडी ताल। तो डोडी ताल टिहरी गढ़वाल बिल्कुल नहीं, डोडी ताल कहाँ है, उत्तरकाशी में है। हरीश ताल चंपावत, ठीक है।
हरीशताल चंपावत नहीं, ये नैनीताल में है। देवरियाताल रुद्रप्रयाग, बैनीताल पौड़ी गढ़वाल, तो बैनीताल पौड़ी गढ़वाल नहीं है, देवरियाताल रुद्रप्रयाग है, ठीक है। तो ये आंसर सही हो जाएगा इसका। फिर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा गोरी जलागम से संबंधित नहीं है, पूछा है इसने। तो नहीं है, तो मुलिंगला जो है वो उत्तरकाशी में है, तो गोरी गंगा जो बहती है वो कुमाऊं में बहती है, इसलिए आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित हिमनद एवं जनपद में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, नहीं है पूछा है यहाँ पे, ठीक है। तो कफनी ग्लेशियर कहाँ है, बागेश्वर में है, बिल्कुल सही है। रालम कहाँ है, पिथौरागढ़ में है, बिल्कुल सही है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ है, उत्तरकाशी में है, तो खतलिंग जो है उत्तरकाशी में नहीं होकर के खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है, टिहरी में है, ठीक है। और अलकापुरी ये चमोली में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। 92 का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की बात हो रही है, तो इनके लिए कितनी सीटें आरक्षित है, तो इसका आंसर पता होगा आपको। एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है, ठीक है। फिर 93 वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री द्वारा उत्तराखंड में पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, तो ये भुवन चंद्र खंडूड़ी जी के टाइम पे किया गया था। 94 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम मनोनीत सदस्य कौन थे, तो प्रथम मनोनीत बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन थे, ये थे गार्डनर जी, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो 95 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो इसका आंसर पता है आपको कि कौन हो जाएगा ये उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे कौन, नित्यानंद स्वामी जी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो नित्यानंद स्वामी है वैसे ये मनोनीत थे और निर्वाचित नरेंद्र तिवारी थे, लेकिन यहाँ पे पहले मुख्यमंत्री पूछा तो इसका आंसर नित्यानंद स्वामी ही होगा, बी होगा इसका आंसर। 96 है, उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जो उत्तराखंड विधानसभा है, तो उत्तराखंड विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे तो ये थे प्रकाश पंत। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रखा है। 97 है, उत्तराखंड से राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, उत्तराखंड के 3 सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन आता है 98, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो ये उसी वर्ष लागू किया गया था जिस वर्ष क्या हुआ था, पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, और ये ईयर है 2016। 99 है, उत्तराखंड में नंदा देवी शिखर की ऊंचाई क्या है, ठीक है। तो 7,817 नहीं है यहाँ पे, तो 7,816 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है इसका आंसर। और आखिरी क्वेश्चन है 100वां कि भारतीय हिमालय की पूर्वी एवं पश्चिमी सीमाएं क्या है, तो जो इसका आंसर है इसमें केदारनाथ शिलोंग तो होगा नहीं, मकाले त्रिशूल भी होगा ही नहीं, नंदा देवी अन्नपूर्णा भी होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नंगा पर्वत और नमचा बारवा। तो दोस्तों ये आज का जो पेपर हुआ था उसके कुछ क्वेश्चन हैं, ठीक है। इनमें से 3-4 क्वेश्चन के आंसर जो मैं नहीं बता पाया हूँ या जो मुझे नहीं पता है तो उनको मैं इधर उधर से पता करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि उनका आंसर क्या है। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है जिनको मैंने सॉल्व नहीं किया है क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, तो वो आप करके देख लेना, ठीक है। तो आज ये पेपर देखने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि पेपर किस तरीके से आ रहा है, ठीक है। फालतू की चीज़ें जो हमारे उत्तराखंड में एक प्रॉब्लम ये है कि हम लोग ना बहुत फालतू की चीज़ें पढ़ते हैं, यहाँ पे फालतू की चीज़ें पढ़नी ही नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड इतना डीप पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, अब तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ रखे हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग अपने आगे के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करना, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, नमस्कार।